बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मकसद है कि हम शिया अज़ान में अली वलीउल्लाह क्यों कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में साबित किया कि अज़ान में हय्य ला खैरुल अमल कहना सहाबा की सुन्नत है। अज़ान में अहले सुन्नत के किसी भी किस्म की बातें की जा सकती हैं, हंसा जा सकता है, ऊंची ऊंची हंस सकते हैं, ये भी अहले सुन्नत की अज़ान है। बारिश कीचड़ में भी ये इनकी अज़ान बदल जाती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर की अज़ान अलग थी, मक्का मदीना कूफा वालों की अज़ानें अलग थी, सहाबा की अज़ानें अलग थी। तो इनकी तो अपनी अज़ानों में हंसा भी जा सकता है, बातें भी की जा सकती हैं, अज़ान में इजाफ़ा भी किया जा सकता है। बल्कि इनका तो इब्ने हज़म कहता है कि अगर अज़ान में इजाफ़ा कर दिया जाए तो इसका ज़्यादा सवाब है। तो मुझे अहले सुन्नत बताएं कि अगर शिया ने मौला अली का नाम अगर अज़ान में ले लिया तो आपको क्या तकलीफ़ है उसकी। हम जो मर्ज़ी करें अपनी अज़ान में, आप लोगों को तो बुरा नहीं ना कह रहे, हमारी अज़ान आप लोगों को क्यों दुख रही है। अगर आपको अज़ान नहीं, आपको मौला अली का नाम दुख रहा है, जो क़यामत तक आपको दुखता रहेगा, क्योंकि आपने जंगे से वीन जमल हारी है। आपके अजदादों ने उनसे बहुत मारे खाई हैं जब आप गैर मुस्लिम थे। तो वो ये अली ही था जिसने आपको राय रास्त पर लाया। जिस तरह यजीद ने फिर वो राय रास्त पर आने के बाद अपना वो कुफर नहीं ना, मुशरिकपन छोड़ा नहीं था ना, इसी तरह आपके पेट में से भी वो अहले बैत के ख़िलाफ़ कीने और बुग़्ज़ नहीं निकल रहे। खैर, अहले सुन्नत बरादरान अज़ान में शाहदुन्ना अली वलीउल्लाह कहने की वजह से शियों पर एतराज़ करते हैं। हम अपने मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत की खिदमत में गुजारिश करते हैं कि वो हमारी गुज़श्ता सफ़ात पर फैली हुई अज़ान की बहस को ज़िक्र करेंगे। यानी कि जो मैंने आपको इससे साबका वीडियोज़ में बताया है ना कि सुन्नी अज़ान के अंदर क्या क्या है। सुन्नी अज़ान में मैं आपको फिर एक बार मुख्तसर बता देता हूँ कि सुन्नी अज़ान में हय्य ला खैरुल अमल उमर की बेटे की सुन्नत है, जो शिया आज भी पढ़ते हैं लेकिन सुन्नी नहीं पढ़ते। फिर अहले सुन्नत की अज़ान के अंदर खंसा भी जा सकता है। फिर अहले सुन्नत की अज़ान के अंदर बातें भी की जा सकती हैं। फिर इब्ने हज़म इनका इमाम कहता है कि जी अहले सुन्नत की अज़ान के अंदर अल्फाज का इजाफ़ा भी किया जाता है, होता तो ज़िक्र ही है, अगर ज़्यादा ज़िक्र कर दिया जाए तो उसका ज़्यादा सवाब है। फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने एक अलग अज़ान दी हुई है, दूसरे सहाबा ने अलग अज़ान बनाई हुई है। तो इनको फिर शियों की अज़ान पर इख्तलाफ है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर ये कहेंगे ना कि हमारी हर मस्जिद में एक ही अज़ान है, तो भाई आपकी हर मस्जिद में चाहे अज़ान एक ही है लेकिन सहाबा की अज़ान एक नहीं है। आपको फिर सहाबा वाली अज़ान देनी पड़ेगी, वो एक अज़ान नहीं देनी पड़ेगी। खैर, हमने अहले सुन्नत से नकल किया, इसके मुताबिक अज़ान में हय्य अला खैरुल अमल का कहना सहाबा कराम से साबित है, लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ इसे बिल्कुल तर्क कर दिया गया है। फिर सुबह की अज़ान में उमर ने मुअज़्ज़िन से कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी कि उठो नमाज नींद से बेहतर है वाली चीज़ आ गई, जिस पर हमारे अहले सुन्नत भाई आज तक अमल कर रहे हैं। बारिश कीचड़ सर्दी अस्सलातु खैरुन यानी कि हिया अलल फलाह की जगह अस्सलातु फ़ी अर्रिहाल यानी अपनी नमाज अपने घरों में पढ़ लो का हुक्म किताब हदीस में मौजूद है, लेकिन आज इस पर अमल नहीं होता। इसके अलावा बकौल अहले हदीस आलम मौलाना मोहम्मद इस्माइल सरफ़ी बनो उमैया के दौर में अज़ान के साथ खलीफा को बुलाने के लिए हय्या अलस सलात या खलीफात रसूलुल्लाह शुरू किया गया। सुन लो जी, बनो उमैया के दौर में अज़ान में खलीफा को बुलाने के लिए जी अज़ान के अंदर क्या है शुरू होती, ये बेशर्मी है। कहाँ पे लिखा है जी, ये आपको सफ़ा नंबर 40 रसूलुल्लाह की नमाज सफ़ा 39 करदा इस्लामिक पब्लिशिंग हाउस लाहौर, ये सुन्नी किताब है जी। बनो उमैया क्या करते थे हरकतें, यानी कि क्या नमाज उन्होंने अज़ान ही बदल दी, अपने खलीफा को खलीफा तो रसूलुल्लाह जिसकी खिलाफत पे कोई नस नहीं है, बनु उमैया, वो उनके अपने अबू बकर उमर उस्मान की नस नहीं है, इनके बनी उमैया की नस है। इसके अलावा अज़ान के शुरू, अच्छा कैसी बात है कि वो बनु उमैया के लिए खलीफा तो रसूलुल्लाह कहते हैं और अबू बकर उमर के लिए नस भी नहीं है, उमर कहता है अचानक हो गई है, तो ये कहाँ से खलीफा तो रसूल बन गए। अज़ान के शुरू या आखिर में उमवी अब्बासी खुलफा ने बाज़ चीज़ें शामिल कराईं। अब एक तरफ तो बनु उमैया बनी अब्बास की बिद्दात है, दूसरी तरफ शियत की तरक्की से बौखलाहट और बनी उमैया के बाद बनी अब्बास ज़र ख़रीद दरबारी उलमा के ज़रिए शियों पर नित नई तोहमतें लगवाते थे। अवामुन्नास में से मशहूर करवाते थे कि इन्होंने बुनियादी तोहमतों में से एक ये भी है कि शिया अली को माज़अल्लाह खुदा मान दे। ये कोई मामूली सी किस्म की तोहमत ना थी, बल्कि इनकी बुनियाद बनाना, शियों का कत्लेआम करना और इस सफ़ा से हस्ती से मिटाना मकसूद था। खैर, इनकी तो ये औकात नहीं है। बुखारी वगैरह कुतुब अहले सुन्नत के हवाले से लिखते हैं कि अज़ान में ज़रूरत के वक़्त बात करने की इजाज़त है। इस वक्त शिया उलमा मकतब अहले बैत के पैरोकार हज़रत अली को माज़अल्लाह खुदा
कहने की दरबारी साजिश की असल मकासद को भांप किए और अब ये मुमकिन है कि मकतबे अहले बैत के पैरोकार हर शख्स को बुला बुलाकर या हर आने के वाले को रोक कर भी बताते हैं कि हम अली को इमाम अव्वल और वसी पैगम्बर मानते हैं। वैसे तो मेरा इस मुसन्नफ़ से इख्तलाफ है, हमें अहले सुन्नत को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये खुद नबी को क्या मानते हैं, नबी के वालिदैन को क्या मानते हैं, इनकी अपनी किताबें खोल कर इनके मुँह पे मारनी चाहिए। इनकी औकात ही नहीं है कि ये हज़रत अली के बारे में हमें बताएं कि ये जी हज़रत अली को क्या मानते हैं। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप लोग क्या मानते हो। आपने जो सहाबा से मतलब अकीदे गढ़े हुए हैं अपनी किताबों में, आप लोग क्या मानते हो। जिसको अल्लाह के नबी ने अपना खलीफा नहीं बनाया और वो उसके बाद उनके बाद 3 खलीफा गुजरने के बाद बनी उमैया वाले अपने आप को खलीफा तो रसूल कहते थे। ये बिदात के मतलब आपने बताना है, आप लोगों ने बताना है। जिस बिद्दत को अबू बकर, उमर, उस्मान जो खुद कहते हैं हम खलीफा नहीं थे, बनु उमैया कहते थे खलीफा तो रसूलुल्लाह हम, तो ये आप लोगों ने बताना है। आप लोगों ने जो गड़े हुए हैं ना कीदे, आप लोगों ने बताना है। आप शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको शर्म नहीं आती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।